बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, जिंदगी में कम से कम एक बार हज उम्रा की सादत हासिल करना हर मुसलमान की जिंदगी की एक अव्वलीन ख्वाहिश होती है। हर मुसलमान चाहता है कि वो बार बार रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दे, मगर कोरोना वायरस वबा आने के बाद हज उम्रा की सूरत हाल आपके सामने है। इस वक्त पूरी दुनिया से मुसलमान हज उम्रा के लिए तरस रहे हैं और सबकी जबान पर एक ही सवाल है कि हज उम्रा कब मुकम्मल शुरू होगा, हम कब जा सकेंगे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी दे सकेंगे। इस सवाल के जवाब में हम मौजूदा तमाम हकाइक आपके सामने रखते हैं ताकि आप भी जान सकें कि ये इस वक्त हो क्या रहा है। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप मुकम्मल सच जान सकें। दोस्तों, मुसलमान चाहे वो दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक तमाम दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और इसी तरह का मंजर जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के इत्तेहाद को जाहिर करता था वो हज और उम्रा पर देखने को मिलता था। मगर जब से ये कोरोना अजाब आया है, मुसलमानों के इस इत्तेहाद को सोची समझी साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, साजिश इसको इसलिए कहेंगे कि आप इस वक्त दवा लगवा कर यूरोप में फुटबॉल मैच तो देख सकते हैं। यूरो कप चल रहा है, लोग पूरी दुनिया से यूरो कप देखने के लिए आ रहे हैं। वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है, मगर हज उम्रा पर पाबंदी है। वैक्सीन लगवाने वाले भी हज उम्रा पर जाने के लिए तरस रहे हैं। और तो और अब ये झगड़ा भी चल पड़ा है कि सऊदीया आने के लिए फलां वैक्सीन लगवानी है, फलां नहीं लगवानी है। हद हो गई है ड्रामेबाजी की भी। अब आपको प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अख्तर साहब का एक क्लिप सुनवाते हैं जिसमें वो हज उम्रा और सऊदी अरब की मौजूदा पॉलिसी पर बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हज उम्रा के बारे में सऊदी हुकूमत का क्या फैसला होगा वो इस बारे में बता रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रफीक जो कि एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं और आप इनका नाम गूगल पर लिखकर आसानी से देख सकते हैं। आप इनका ये क्लिप सुने, फिर हम आपके सामने मजीद हकाइक रखेंगे। इसलिए हम लोग इस तरह नहीं सोचते हैं। हम तो अल्टीमेट रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं जो टोटली इंसान इन्वॉल्व है। टुडे लेट मी टेल यू, आज से 3 साल मैंने इनसे सबको कहा हुआ था वो तकरीरों में बेशुमार कि यार जल्दी जल्दी हज और उम्रा कर लो। कोई नहीं करता था पहले, ज़्यादा मेरी किसने माननी थी। आज जब उम्रे हज बंद हुए ना, अब वो मेरी तकरीरें याद कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस विल बी नॉट ए सिंगल फिनोमिना। कुछ अरसे के बाद मक्का एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट खोला जाएगा, टूरिस्ट रिजॉर्ट। और इस वक्त इजराइल एक डिमांड कर रहा है जॉर्डन से सड़क गुजारने की जो मदीना तक पहुँचेगी। और एक बहुत बड़ा ख्वाब उनका बनो कुरैज़ा, बनो खैबर और उसकी ये जगह वो आमादा होगा उनको ढूंढने के लिए। और हमारे ये मुसलमान जिनसे अल्लाह सब मुसलमानों को बचाए, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें उनको ये मुसलमानों को नहीं भाई समझते, वो गलत है। ये क्रिश्चियंस के साथ और यहूदियों के साथ वो रिश्ता निकाल रहे हैं जो हज़रत इब्राहीम से चला था और उनको कज़न्स मान रहे हैं। एंड वेरी सून मिडल ईस्ट में नक्शा बदल जाएगा हुकूमतों का और बड़ी अजीब व गरीब सिचुएशन आगे आ रही, मे बी 3 to 5 years मैक्सिमम। मगर इस अरसे में आप हज और उम्रे से कुछ बस परेशानी होगी आपकी, बिकॉज दे डोंट वांट टू होस्ट हाजीज एट ऑल। अभी जो हुक्मरान है ना वहाँ, ये होस्ट करना ही नहीं चाहते। आप भी बस टूरिस्ट की तरह जाओगे, चक्कर लगा के आ जाओगे। एक्चुअली तमाम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको मक्का की कांग्रीगेशन से इख्तलाफ है। वो समझते हैं कि जब तक ये सेंट्रिसिटी कायम है मुसलमान एक रहेगा, इसलिए वो इसको चेंज करना चाहिए इत्तफाक से। ये जो इस वक्त हुक्मरान है ये इनकी हर पॉलिसी टो कर रहे हैं। और ये मक्का तो खुल जाएगा। हाँ, अगर वैसे टूरिस्ट के तौर पे जाना हुआ तो बिल्कुल आपको बड़ी मदद मिलेगी, बट नॉट एज ए मुस्लिम सेरेमोनियल एकेडमिक सेंटर के तौर पे नहीं। तो आगे वक्त ऐसे आने वाला है। स्टे विद गॉड एंड स्टे विद विक्ट्री, क्योंकि फतह आपकी है। बस ये हमारे पास मौजूद है, सनद है। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़माने आखिर में आपके गलबे की शहादत मौजूद है, फतह मौजूद है।
चाहे इस वक्त आप कितने ही बेकार क्यों। दोस्तों सुना आपने प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अख्तर साहब ने क्या कहा कि जानबूझकर ये किया जा रहा है, मुसलमानों के इत्तेहाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मुस्तकबिल में आप मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा टूरिस्ट के तौर पर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इस वक्त सऊदीया हुकूमत ने हज व उम्रा पर तो पाबंदी लगाई हुई है, मगर दूसरी तरफ सियाहती वीजा पर गैर मुल्कियों को सऊदीया आने की इजाजत दे दी गई है, जिसके लिए वैक्सीन की शर्त को लाजिम करार दिया गया है, जबकि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वालों को भी उम्रा और हज के लिए आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब यहाँ कुछ लोगों का सवाल होता है कि सऊदीया अरब को हज व उम्रा पर पाबंदी से बहुत नुकसान होता है, वो जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा? वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत यहूदियों के साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर का रिश्ता बनाए बैठे हैं और उनके बताए गए मंसूबे पर अमल कर रहे हैं, जिसके मुताबिक सऊदी अरब को दुबई तर्ज का सियाहती मकाम बनाया जाएगा। इसीलिए तो तकरीबन 2 साल से उम्रा हज बंद है, मगर आप सियाहती वीजा पर वैक्सीन लगवा कर जा सकते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? इसके अलावा न्यूम सिटी का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि बिल्कुल इसराइल की सरहद के साथ सऊदी अरब में बनाया जा रहा है, जिसके लिए इसराइल ने $500 अरब सऊदी अरब में इन्वेस्ट किए हैं और इस शहर की तामीर बदस्तूर जारी है, ताकि वहाँ मुस्तकबिल करीब में हर बदकारी और अयाशी का काम वहाँ किया जाएगा। दुबई से भी कहीं आगे तरक्की याफ्ता शहर बनाया जा रहा है, जहाँ काम के लिए इंसानों से ज्यादा रोबोट होंगे। उस शहर का अपना चांद होगा, कंट्रोल्ड मौसम होगा और इस शहर में सऊदी अरब का कानून लागू नहीं होगा। शराब, जिनाकारी, जुआ, ये सब इस शहर न्यूम सिटी में मुस्तकबिल में किया जाएगा, जिसकी तामीर जारी व सारी है। ये सब क्या है? इस सब से प्रोफेसर मोहम्मद रफीक अख्तर साहब के बयान की क्या तस्दीक नहीं होती कि आप मुस्तकबिल में टूरिस्ट वीजा पर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जा सकेंगे? और यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सऊदी अरब में जो पॉलिसियां चल रही हैं वो इसराइल की हैं, मगर ये सब कैसे हो रहा है? आले सऊद क्यों मुसलमान होते हुए मुसलमानों की दुश्मन बनी हुई है? इस सब के पीछे बड़े हकाइक हैं कि किस तरह यहूदी 2000 साल से मंसूबा बंदी कर रहे थे इस मौजूदा सूरत हाल को पैदा करने के लिए, किस तरह खिलाफत उस्मानिया को तोड़कर सऊदीया अरब और दूसरे छोटे ममालिक कायम किए गए और किस तरह अरब के बादशाहों को अपने मकासद हासिल करने के लिए बादशाहत दी गई। इस वीडियो में ये सब बताना मुश्किल है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में सच टीवी आपको इन तमाम हकाइक के बारे में भी आगाह करेगा कि आले सऊद किस तरह बादशाह बने और आज किस तरह यहूद के हाथों में खेल रहे हैं। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों आपको ये सब बताना मायूस करना नहीं, बल्कि सच से आगाह करना है, क्योंकि ये जितनी मर्जी साजिशें कर लें, होगा वही जो मेरा और आपका अल्लाह चाहेगा। अगर आज मुसलमान मुश्किल में हैं तो इन्हीं मुसलमानों के लिए खुशखबरी भी है कि जीत इस्लाम और मुसलमानों की होगी। इस्लाम का परचम जरूर सर बुलंद होगा इंशाअल्लाह। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।